राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह केशोरी का जन्मदिन आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन, सदन में पास होगा विनियोग विधेयक। सत्ता पक्ष और विपक्ष में मात्र 3 दिन में बढ़ गई कड़वाहट। अग्निपथ योजना को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि ठीक नहीं है केंद्र की अग्निपथ योजना, आत्महत्याएं करेंगे किसानों के बच्चे, आंदोलन का ऐलान। भाजपा ने कैलाश गहतोड़ी को बनाया राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष। सीएम धामी के लिए छोड़ी थी चंपावत सीट। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट, कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी। 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा, लोगों को मिली गर्मी से राहत। सुहाना होगा यात्रियों का सफर, अब बेफिक्र होकर आइए मसूरी, जाम के झंझट से मिलेगी निजात। डोईवाला विकास नगर का होगा कायाकल्प। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई। सत्र की कार्रवाई सदन में रखी जाएगी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 2022 की रिपोर्ट। आज सदन में विभागीय वार किया जाएगा बजट पास। विभागीय वार किया जाएगा आज बजट पास। सदन में रखी जाएगी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 की रिपोर्ट। आज रखी जाएगी सदन में। आज सदन में विभागीय वार किया जाएगा बजट पास। देहरादून में विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई है सत्र की कार्रवाई। सदन में रखी जाएगी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 की रिपोर्ट रखी जाएगी आज सदन में। आज सदन में विभागीय वार किया जाएगा बजट पास। विभागों का आज विभागीय वार बजट पेश किया जाएगा। देहरादून में विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई आज। देहरादून से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बजट सत्र की कार्रवाई की जाएगी, सदन में रखी जाएगी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 की रिपोर्ट। आज सदन में रखी जाएगी। दानिश, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जी बोलिए। आज बजट सत्र में रिपोर्ट रखी जाएगी 2021 से 2022 की विभागीय रिपोर्ट। जी बिल्कुल, 2021 और 22 की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। सुबह 11 बजे से सदन की जो कार्रवाई की शुरुआत है। आज चौथा दिन जो है सदन की कार्रवाई का हो चुका है और आज जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो लगभग अभी कुछ ही देर में सदन के पटल पर रखी जाएगी। और तमाम जो अभी उससे पहले जो भी फिलहाल कुछ देर पहले प्रश्नकाल का जो कार्रवाई जो सदन में की जा रही थी, अभी फिलहाल जो प्रश्नकाल की कार्रवाई के बाद बजट पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ अभी उसके बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी जाएगी। साथ ही साथ जो बजट की जो विभागीय वार आज बजट का जो बजट तय किया गया है, जो प्रावधान किया गया है, उनको भी पास किया जाएगा। साथ ही साथ आज जो सदन की कार्रवाई है, आज ओवरऑल कार्रवाई में आज बजट पर चर्चा और बजट पास किया जाएगा। खास करके आज सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो भी सदन में पेश की जाएगी। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सभी तरह की जो आर्थिकी से जुड़े हुए सभी तमाम जो मुद्दे हैं उनको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में रखा गया है। तो आज वो रिपोर्ट जो सदन में रखी जाएगी। हालांकि विपक्ष जो है लगातार जो बजट को लेकर चाहे वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराए, चाहे वो घाटे का बजट हो या फिर अन्य चीजों को लेकर लगातार विपक्ष अपनी आपत्ति जता रहा है। साथ साथ अगर कल की बात करें तो कल भी तमाम जो जिला विकास स्तरीय जो प्राधिकरण जो भाजपा सरकार ने सत्ता में 2017 में आने के बाद 17 में सत्ता में आने के बाद तमाम जो ये जिला स्तरीय प्राधिकरण बनाए थे उसको निरस्त करने की बात विपक्ष कर रहा था। और कल इसी के चलते ज्यादा देर चल नहीं पाया था। उसके बाद आज जो कार्रवाई है फिर शुरू हुई और आज हालांकि सदन जो है सही तरीके से चल रहा है, लेकिन विपक्ष बीच में लगातार सत्ता पक्ष पर वार कर रहा है। जी बिल्कुल दानिश, विधानसभा में आज चौथे दिन की कार्रवाई आज वहां पर है। क्या लग रहा है, क्या कुछ सामने निकल कर आने वाला है आज कार्रवाई में? जी बिल्कुल, आज सदन की कार्रवाई में बजट के जो विभागीय वार बजट है वो
पेश किया जाएगा, उनको पास किया जाएगा। सभी जो चर्चा है बजट पर वो भी चर्चा फिलहाल चल रही है। अभी उससे पहले जो है तमाम जो प्रश्नकाल लगाए गए हैं, जो विधायकों के द्वारा जो अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो जो मंत्रियां हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, सरकार से पूछे जा रहे हैं। हालांकि मंत्री जो है उसका जवाब भी उसमें दे रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो बिना तैयारी के साथ सदन में आया है, बिना तैयारी के साथ ही जो उनके मंत्री है वो पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि बिना तैयारी के साथ जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि जो विपक्ष है वो सवालों को सुनने को तैयार नहीं है। हल्ला गुल्ला कर कहीं ना कहीं जनता की जो जनता तक जो सेवाएं जो पहुंचती है उनको दबाना चाहता है, जो बात जो जनता तक जानी चाहिए उसको दबाना चाहता है विपक्ष। लेकिन लगातार ये सत्र जो है लगातार चल रहा है। हालांकि आज माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज ये सत्र कहीं ना कहीं समाप्त हो सकता है जी, अनिश्चितकाल के लिए। बिल्कुल, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर पक्ष का कहना है कि विपक्ष दबाने की कोशिश कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। तो विधानसभा सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी सत्र की कार्रवाई और आज चौथा दिन है विधानसभा सत्र का। आज चौथा दिन है कार्रवाई का। सदन में विभागीय वार बजट पेश किया जाएगा। देहरादून में विधानसभा सत्र के चौथे दिन की आज शुरू। हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को अवैध रूप से चल रहे खनन की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक जेसीबी मशीन को अपने कब्जे में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खनन माफियाओं के द्वारा रात के अंधेरे में अवैध रूप से खेत से मिट्टी की चोरी की जा रही थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है कलियर पुलिस ने एक जेसीबी को पकड़कर धनोरी चौकी में खड़ा कर दिया, जबकि अवैध खनन में सम्मिलित कई ट्रैक्टर मौके से भागने में कामयाब हो गए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनिक नीति के एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा किसानों के हित के लिए आवाजों को उठाने के लिए किसान कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अब हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसमें हमने अपने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन लिखकर तहसीलदार हरिद्वार को सौंप कर अपनी समस्या बताई, जिसमें तहसीलदार हरिद्वार द्वारा आश्वासन देते हुए कहा कि हम इनके पत्र को जल्दी महामहिम एवं मुख्यमंत्री उत्तराखंड तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें उन्होंने अनेकों समस्या पत्र के माध्यम से लिखित में दिया है। भाई विकास सैनी जी सम्मानित, उनकी सरकार हमने बढ़ाई। अध्यक्ष श्री विकास सिंह सैनी द्वारा एक मांग पत्र हमको दिया गया है। जो भी इनकी मांगे हैं वो उन्होंने इसमें संबोधित की हैं और हम उचित माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, जॉइंट मजिस्ट्रेट हरिद्वार एवं डीएम हरिद्वार तथा राज्यपाल महोदय को प्रेषित करें। देखिए, ये राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर है। साल में एक बार ये किसानों का एक तरह से सम्मेलन होता है। इस पर चिंतन किया जाता है कि आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जा, कैसे किसानों की समस्याओं को किस प्लेटफॉर्म पर रखा जिससे उनका समाधान हो सके। जिस तरह से हरिद्वार जिले में आप देख रहे कि सरकार पूरी तरह से जुमलेबाजी की सरकार है और किसान को सिर्फ एडवर्टाइज और बस एडवर्टाइज तक ही सीमित रख रही है। ये कहीं स्टेज पर खड़ा कर दिया, बाकी किसान को कहीं तक भी कोई राहत नहीं है। देश के कई राज्यों में पिछले जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव को देखते हुए जिले में शुक्रवार यानी आज शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ज्वालापुर सहित मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस कर्मियों की
ड्यूटी लगाई गई। वहीं इंटरनेट मीडिया पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को दिए हैं। प्रशासन अलर्ट है जुमे की नमाज को लेकर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर अग्निपथ योजना के विरोध में राकेश टिकैत किसानों की समस्या को लेकर सरकार को चेतावनी दी है कि बातचीत से मानेंगे या आंदोलन से। केंद्र सरकार को भेजने के लिए भारतीय यूनियन द्वारा हरिद्वार में किसान कुंभ सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। यह आयोजन हरिद्वार में 3 दिन चलेगा और इसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा केंद्र सरकार को घेरते हुए अग्निपथ योजना का विरोध किया और कहा कि इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन देश में किया जाएगा। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अच्छा भाई ठीक, आज भी वहाँ स्टैंड कर रही है वो किसान किसी मीटिंग में, जिला कमेटी की मीटिंग में अग्निपथ योजना के विरोध में राकेश टिकैत ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर। किसानों की समस्या को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी है। वापसी हुए हैं, बिल वापसी हुए हैं, लेकिन कुछ पे आश्वासन मिला और आश्वासन पे वे खरे नहीं उतरेंगे। किसान ने आंदोलन करना सीख लिया, दिल्ली के रास्ते कहाँ से जाते हैं वो सीख लिए और ट्रैक्टर से जाना सीख लिया। 4 लाख ट्रैक्टर वो यही है देश में, कहीं बाहर से है। हाँ, नई आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, बढ़ेगी। एक आंदोलन देश में बड़ा चाह रहा थे। अभी लेटेस्ट जो इशू है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, C2+50 फार्मूला लागू हो, MSP गारंटी कानून मिले, ये एक बड़ा सवाल है। बिजली के रेट अलग अलग प्रदेश में अलग अलग रेट बिजली के हैं। भुगतान और फसलों के रेट सेम है। जितना दूर स्टेट होगा दिल्ली से उतने ही सस्ते रेट है फसलों के भी। तो ये बड़े सवाल हमारे ये है कि आंदोलन से सरकार मानेगी या भाई बातचीत से मानेगी, वो सरकार को फैसला करना है। विरोध में हमें ये है कि वे बच्चे कहाँ जाएंगे। भाई 15 साल में आप उनको नौकरी दे रहे थे, उनको पेंशन दे रहे थे। 15 साल में चलो एक आदमी काम कर रहा था, 15-21 साल में अपना, बाद में फिर कोई काम कर रहा था, लेकिन 4 साल में क्या करेगा। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर अग्निपथ योजना का कुमाऊं में विरोध जारी है। पिथौरागढ़ चंपावत के बाद आज हल्द्वानी में भी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। हल्द्वानी में युवकों ने नैनीताल मुख्य सड़क के साथ ही रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। नैनीताल रोड पर जाम लगा रहे हैं युवाओं को लाठियों से मारकर भगा रही है पुलिस, भगा दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि युवाओं को बहुत समझाया गया, उनसे अनुरोध किया गया निर्धारित की स्थान पर ही विरोध करें। युवाओं के बीच कुछ अराजक तत्व जाम लगाने पर अड़े रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस और प्रशासन से तीखी नोकझोंक हो गई। युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार का यह योजना युवाओं के साथ विश्वासघात है। सरकार का इसे तत्काल वापस लेकर पुरानी व्यवस्था को बहाल रखना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी में किस तरीके से युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस वालों से भी तीखी नोकझोंक हो गई है। युवा अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस से भी तीखी नोकझोंक हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी संख्या में वहां पर छात्र मौजूद हैं और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन युवा है कि नहीं माने, जिसको लेकर पुलिस ने लाठी डंडा किया, लाठी चार्ज किया पुलिस ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूर्ण बहिष्कार अग्निवीर योजना का पोस्टर लेकर छात्रों ने आज प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी से खबर बता रहे हैं आपको, तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आज काफी तीखी नोक-झोंक भी हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सड़क के साथ ही रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। डोईवाला में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जिलाध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जांच के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता मनोज नोटियाल और मोहित उनियाल ने कहा कि जिस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और जांच एजेंसी ईडी कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जबकि पूर्व में हुई जांच में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि आम जन के मुद्दों से जनता और विपक्ष का ध्यान भटकाने की भाजपा की चाल को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। सरकार और ईडी का पुतला फूंका है। भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हो कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो केंद्रीय मुख्यालय में जाकर लोगों को, महिलाओं को और विशेष रूप से जो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और पकड़ कर खींचकर जिस तरीके से जो उनके साथ दुराचार किया, उसके खिलाफ हम लोग सब एकत्रित हुए। पूरे देश में आज हर मुख्यालयों पर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हमारी मांग यही थी कि हम कोई चोर हैं, उचक्के हैं, कोई हम जेब कतरे, कोई पत्थर फेंकने वाले, अरे अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी मांग रख रहे हैं, उसको, उस अधिकार को आप हमसे छीन रहे हो। हिटलर शाही सरकार है और जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके पीछे ईडी, सीबीआई जैसे जो लोग हैं, संगठन हैं, उनको इनके पीछे लगा दिया जाता है। आप देखेंगे कि देश में आज की तारीख में एक व्यक्ति है, श्री राहुल गांधी जी, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो पीड़ित और शोषित लोगों के साथ खड़े होते हैं, जो उनकी आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं, जो युवाओं की आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। 16 से 17 जून 2013 की आपदा से केदारपुरी अब धीरे धीरे उबर रही है। भीषण आपदा के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दोबारा से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी और इस तरह की रफ्तार पकड़ेगी। आपदा के बाद से केदारनाथ आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए गए हैं। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे आपदा के जख्मों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। केदारनाथ आपदा के बाद अब केदारनाथ सहित केदारनाथ यात्रा पड़ावों की स्थितियां बदलने लगी हैं। आपदा के बाद केदारनाथ में कई नव निर्माण हुए हैं। केदारनाथ धाम की बात अगर करें तो यहाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी किनारे सुरक्षा दीवारों के साथ ही यहाँ तीर्थ पुरोहितों के लिए घर बनाए हैं। केदारनाथ में मंदिर के आगे से हेलीपैड तक के रास्ते के दोनों छोरों पर स्थित घरों को तोड़ा गया है, जिससे बाबा केदार का मंदिर दूर से ही यात्रियों को दिखाई दे। इसके अलावा धाम में शंकराचार्य गद्य स्थल के साथ ही कई अनेक कार्य हुए। केदारनाथ देखिए, केदारनाथ धाम में आपदा के 9 साल के क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी की साइड में जो निर्माण है, वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अस्पताल का निर्माण है, सिविक एमिनिटीज़ है, वाटर एटीएम है। सीधा चलेंगे पंजाब, जहां पर भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं। भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
तो पंजाब के संगरूर में भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं। वहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। पंजाब के संगरूर में सीएम मान का रोड शो, काफी भारी मात्रा में रोड शो है। वहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां हैं वहां पर और रोड शो कर लोगों से संवाद भी कर रहे हैं भगवंत मान। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए गैंग्स ऑफ पंजाब इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और खत्म होता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है, मगर उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और साथ ही जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी भी हो रही है। सरकार द्वारा पत्थरबाजी करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। अब इस मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। हरिद्वार में इनके कार्यकर्ताओं द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही है उसको लेके ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि आज बजरंग दल हरिद्वार द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें बजरंग दल हरिद्वार और पूरे देश के अंदर ये मांग की जाती है कि पिछले कुछ समय से जैसे रामनवमी हुई, हनुमान जन्म उत्सव हुआ, उनके जो शोभा यात्रा निकलती है उन पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा पथराव किया जाता है और पिछले कुछ समय से जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतर आते हैं, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता है, हिंदू लोगों को टारगेट किया जाता है, उन पर अत्याचार करते हैं, पथराव करते हैं। अगर इसी भाषा में इनको जवाब देना है तो बजरंग दल उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है और भविष्य में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो बजरंग दल भी सामने आकर पत्थर का जवाब पत्थर से देगा और उसके लिए बजरंग दल तैयार है। इसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज श्रीनगर विधानसभा के पाबो ब्लॉक के गुलदार प्रभावित भट्टी गांव और सपलोड़ी का दौरा किया। पिछले 1 महीने में इस इलाके में गुलदार ने 2 महिलाओं को मार डाला है। हरीश रावत ने यहां पहुंचकर मृतक महिलाओं के परिजनों को सांत्वना दी है और अपने स्तर से परिवारों को आर्थिक मदद भी भेंट की। हरीश रावत का श्रीनगर विधानसभा के इस इलाके में पहुंचना सत्तारूढ़ भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल और स्थानीय विधायक मंत्री धन सिंह रावत की उदासीनता दर्शाता है, क्योंकि गुलदार द्वारा लगातार 2 महिलाओं को मार डालने के बावजूद किसी ने भी इस इलाके का दौरा करने की जहमत नहीं उठाई थी। मैं भट्टी गांव में हूँ, पहले जो है सपलोड़ी में था। अब यहाँ हमारी सुमित्रा देवी जी, हमारी बड़ी बहन जो है, उनको बाद में घर से घसीट करके मार डाला। 7 बजे के करीब अपने मंदिर में दिया जलाने जा रही थी और उनके जीवन का दिया जो है आदमखोर बाघ ने बुझा दिया। परिवार में 2 ही महिलाएं थी और दूसरी महिला को जब आभास हुआ कुछ दुर्भाग्यजनक हो रहा है, वो चिल्लाई तो
एक आध भाई उनके जो है पंजी भाग करके आए, उन्हें पत्थर से डाले, तो किसी तरीके से उनकी निर्जीव देह मिल पाई। और ये हमारे गांव के अंदर भय व्याप्त है, क्योंकि महिलाएं एक दो हैं, बाकी लोग सब कमाने बाहर गए हुए हैं। अब खेती उतनी रह नहीं गई है, तो ये सब चीज़ों से गाँव के अंदर आतंक की स्थिति पैदा है। मैं आज पंत परिवार जी हैं, यशवंत जी हैं, इनके परिवार के सयाने हैं, इन यहाँ मिलने के लिए आया हूँ, इन तक अपनी सांत्वना पहुँचाने के लिए आया। रावत जी यहाँ पे हरीश रावत तो पहुँचे, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान के मंत्री है और यहाँ के जो वन मंत्री अभी तक, उन्होंने किस बात में? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।